हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम यहां पर घर बैठे आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज हम 11वीं क्लास का चैप्टर 1 लेकर आए हैं, हम जो जिसका नाम है सेट्स। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे आज हम। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इसका इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ। देखिए अपनी बुक में, द कंसेप्ट ऑफ सेट सर्व्स एज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। जो सेट्स का कंसेप्ट है वो आजकल मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। टुडे दिस कंसेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यह कंसेप्ट आजकल मैथ की हर ब्रांच में ज़्यादातर यूज होता है। सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स को डिफाइन किया जा सकता है कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, फंक्शन और रिलेशन के कंसेप्ट से डिफाइन किया जा सकता है। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री सीक्वेंस प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट। ज्योमेट्री की पढ़ाई करने के लिए, सीक्वेंस की पढ़ाई करने के लिए और प्रोबेबिलिटी की पढ़ाई करने के लिए इस सेट्स का नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक जर्मन मैथमेटिशियन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो आगे हम देखते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। देखिए नीचे दिया गया है, पहला है एग्जांपल, ओड नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर लिख रहे हैं आपको, ओड विषम संख्याएं लेस देन 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10 लेना है तो 9 तक जाएंगे। अब इनको इस तरीके से जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ये एक आपका सेट बन गया। इसको आप बड़े कैपिटल से डिनोट कर सकते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू दिस। इस तरीके से और भी हैं वोवल्स। वोवल्स इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स लिखने हैं आपको, ए ई आई ओ यू। अब इनको एक सेट बना दिया हमने, ये हमने बी ले लिया। तो बी इज द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, आगे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेट क्या होता है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से डिफाइन किया गया है। जैसे अब इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं इनको हम, कि ये है वोवल्स। क्या है? वोवल्स, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स। तो बी को हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि ये वोवल्स हैं। ये ए को हम क्या डिफाइन करेंगे? नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये हम इसको कह सकते हैं। सॉरी, मैंने आपको ओड बताया था, ये नेचुरल नंबर्स है। अब ओड ओड बताने के लिए जैसे मैंने सी ले लिया, सी इज ओड नेचुरल नंबर्स। ओड 1 3 5 7 9, ये हैं ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो x लेस देन 10 और ये x क्या है? एक ओड नंबर। तो इस तरीके से इसके दो फॉर्म होती हैं, सेट्स की दो फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है रोस्टर टेबुलर, रोस्टर या टेबुलर। दो फॉर्म देखिए, फर्स्ट फॉर्म है ROSTER, रोस्टर, और टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट ये है। सेकंड सेट, सेकंड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए नाम से पता चल रहा है, रोस्टर या टेबुलर। टेबुलर मतलब टेबल की तरह। तो जो एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, अभी मैंने लिखा था इन ब्रैकेट्स में लिखा था, और यहाँ पर क्या लिखे थे मैंने? एलिमेंट्स। उन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो ये क्या बन गया? एक रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। रोस्टर फॉर्म है, या फिर इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब सेट बिल्डर, नाम से पता चल रहा है, बिल्डर क्या होता है? बनाने वाला। ठीक है, तो एक फॉर्म होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि ये बना रही है। जैसे मैंने दे दिया एक्स सच दैट, वो भी ब्रैकेट्स में आएगी। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स लिखे हैं, इसमें इसकी फॉर्म लिखी जाएगी कि किस टाइप से बनेगा। तो मैंने लिख दिया एक्स। एक्स की क्या दे दी कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये मैंने कंडीशन दे दी। जिसमें कंडीशन दी गई होगी वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी। मैंने दे दिया एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। मैंने इसको बंद कर दिया। अब इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखिए। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में एक्स की वैल्यू लेनी है, और एक चीज होती है जिसकी कंडीशन कि एक्स बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर्स, एन बड़ा एन नेचुरल नंबर्स के लिए यूज होगा। देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इक्वल टू भी है तो 10, सभी नेचुरल नंबर्स हैं। और x क्या है, 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक, 10 तक। इसको हम कर लेंगे, कैसे ले लेंगे, ये इसकी टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम अपने एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, आपको बताना है कि कौन सा सेट है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो 12 महीने होते हैं हमारे, उनका बताना है, सेट बताना है जो जे से स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जे, उससे स्टार्ट होते हैं। तो देखिए आप, मैं बनाता हूँ सेट, कौन कौन से महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, 1 जनवरी, ठीक है, 2 फरवरी नहीं आएगा, मार्च अप्रैल मई जून आएगा उसके बाद, क्योंकि जे से स्टार्ट होता है। आगे उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कुछ नहीं आएगा, तो मैं इसको यहाँ पर बंद कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे कितने एलिमेंट आ गए, एक एलिमेंट ये, एक ये, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ये मैंने मान लिया कि ए कोई सेट है जिसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स है, ठीक है। अब सेट की एक चीज़ और पता चला हमें यहाँ से, जो मान लो कोई सेट दे दिया आपको, ठीक है, अगर मैं उसको सेट बनाता हूँ, जैसे दे दिया कि किसी ने भाई ये सोल्व करो ये सेट है या नहीं है, मैंने सोल्व किया आंसर ये आया, आपने सोल्व किया आंसर कुछ हो रहा है, तो वो सेट नहीं होगा, सेट यूनिक होता है, ठीक है। मैं सोल्व करूंगा तो भी आंसर यही आएगा, आप करोगे तो भी आंसर यही आएगा, तो ही वो एक सेट बनेगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल कुछ और आएंगे जिनसे आप ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं। सेकंड देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये देख लीजिए, ये एग्जाम्पल देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे टैलेंटेड राइटर, अब मैं अपने नाम लिखूंगा, मेरे को जो पसंद है मैं उन 10 के नाम लिख दूंगा, ठीक है, और उनको एक सेट में ले लूंगा। लेकिन आप लिखोगे तो आप अपने पसंद के लिखोगे, अलग अलग बनेंगे, तो सेम तो नहीं रहे, इसका मतलब यह एक सेट नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, मैंने लिखा और आपने लिखा अलग अलग आ गया तो वो सेट नहीं है, अगर सेम आता है तो ही वो सेट होगा, सबकी नज़रों में वो यूनिक होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। द सेट, थर्ड जो एग्जांपल है, थर्ड क्वेश्चन है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे 10 बढ़िया जो बैट्समैन हैं उनका नाम लिखना है। मैं अपनी पसंद के 10 लिखूंगा, मैंने लिख दिया इंडिया के 10, मैंने सभी इंडिया के लिख दिए मान लो, और आप लिखने लगे कुछ इंडिया के, कुछ पाकिस्तान के, या फिर जो भी लिख दिया आप, कोई भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर है विश्व भर में, तो कोई भी 10 लिखने हैं जो नामुमकिन है हर किसी का, कोई थर्ड पर्सन लिखेगा, कोई अगर मान लो साउथ अफ्रीका है, सारी साउथ अफ्रीका के लिख दिए, किसी ने ऑस्ट्रेलिया के लिख दिए, इस तरीके से अलग अलग होंगे तो सेम नहीं होंगे, इसका मतलब सेकंड पार्ट हमारा सेट नहीं था, थर्ड पार्ट भी हमारा सेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में लड़कों के जो है कलेक्शन, उनका नाम लिख लीजिए कुछ इस तरीके से। तो मान लो वो तो गिने तो नहीं है, मान लो आपकी क्लास में 10 लड़के हैं तो सभी 10 के 10 नाम लिखोगे, आपका फ्रेंड अगर यही सेट बनाता है तो वो भी उन्हीं का नाम लिखेगा, 10 के 10 अलग नहीं लिखेगा। ये थोड़ी है कि वो कोई दूसरी क्लास का नाम लिख देगा, आपकी क्लास के ही नाम लिखने हैं तो सभी के सेम आएंगे। अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर्स मैं लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखे 1 2 3, इस तरीके से चलते चलते लेस देन 100, 99 तक जाएगा, ये नेचुरल नंबर है। आप लिखोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर होते ही यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं होते। इसका मतलब यह है कि एक सेट है, इससे पहले वाला भी एक सेट था। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी है राइटर, उनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का सेट बनाना है। तो ये तो उनके मान लो गिने चुने ही है, उन्होंने मान लो 10 लिखे, 12 लिखे, 15 लिखे, 20 लिखे, सभी के सभी एक सेट में लिखने हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। अगर हमें पता है कि उनके नाम क्या क्या हैं तो हम उनको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा वो भी वही आएंगे, सभी का पता होना चाहिए कि सभी उन्होंने कौन कौन से लिखे हैं,
ठीक है, मैं लिखूंगा वो भी यही आएंगे, आप लिखो। हो सकता है ये वाला पहले लिख दो आप और ये वाला बाद में लिख दो, लेकिन होंगे वही, तो सेट होगा ये। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, सम इंटीजर्स लिखने हैं। मान लो 0, इस साइड 2, 4, 6, चलते जाओ, ये है इवन, लेकिन ये पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले भी लेने हैं हमें। -2, -4, -6, या तो चलते जाओ, ये सारा एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक सेट है। नेक्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जो चैप्टर है आपका, इसमें क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन आप चेक करोगे तो वही क्वेश्चन आप लिखोगे, वही मैं लिखूंगा, ये भी एक सेट बनेगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो सबसे खतरनाक पशु हैं उनका नाम लिखना है। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर टाइगर लिख दिया, आपने लोयन लिख दिया, अलग अलग हो गया, तो क्या आपको मान लो उससे खतरा है, मेरे को उससे खतरा है, तो अलग अलग होगा, इससे इसको हम एक सेट नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, ए क्या दे दिया, 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दे दिया, ए दे दिया हमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। एक है सिंबल ये और सेकंड है ये। इनका मतलब क्या है, ये है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको डजंट बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स नहीं करता, ये बिलोंग्स करता है, इसका मतलब ये बिलोंग्स का मतलब मैंने कोई एलिमेंट ले लिया बल, तो एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 5 ले लिया मैंने, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये इससे बिलोंग करता है या नहीं करता, तो चेक करिए। 5 इसमें है तो बिलोंग करेगा, ठीक है। ए के एलिमेंट ये हैं सारे, इनमें अगर 5 है तो ये इससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट है 8 इससे बिलोंग करता है, नहीं करता, क्योंकि 8 इसमें नहीं है। इसमें जो एलिमेंट है वही इससे बिलोंग करेंगे, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट हम इससे बिलोंग नहीं करवा सकते। मान लो किसी ने कह दिया 10, बताओ भी इससे बिलोंग करता है या नहीं करता। ए से बिलोंग करता है, नहीं करता, क्योंकि 10 इसमें है ही नहीं, 6 तक है। 3 बता दो, ये बताइए आप, 3 बताइए, बिलोंग्स करता है, यस, शाबाश। थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, आपको बताया था रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जो है उसमें लिखना है। अब इसको फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया गया है, ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, एक इंटीजर है, एंड -3 से 7 तक है इसकी वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ए जो है उसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, रोस्टर फॉर्म बनेगी, वैल्यू लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। एक्स की वैल्यू लिखनी है -3 से तो बड़ी और 7 से छोटी। -3 से बड़ा कौन सा इंटीजर है, -2, क्योंकि इंटीजर लेने हैं। उसके बाद -1 0 1 2 3 4 5 6 7 लेंगे, 7 हम नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल टू का निशान नहीं दिया गया है, सिर्फ लेस देन का दिया गया है, तो ये इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे। ये आपके रोस्टर फॉर्म बनेगी, जो पहला एग्जाम्पल था, पहला पार्ट है इसका, उसकी। सेकंड देखिए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटी नेचुरल नंबर, तो बी है मान लो 6 से छोटी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है आपको पता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 लेंगे, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटी लेनी है हमें, 6 से छोटी लेनी है तो यहाँ तक 5 तक जाएंगे। ओके रिपोर्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। एक्स क्या है, 2 डिजिट्स की नंबर है, ठीक है, और उनका जो डिजिट्स है उनका जोड़ होना चाहिए 8। तो देखिए पहला क्या बनेगा, मैंने ले लिया मान लो 8 17 दोनों अंकों का जोड़ 8 बन रहा है। ओके, 2 6 26 का भी 6 और 2 8, 3 5 4 4 5 3 6 2
7180। 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं होंगी 2 डिजिट्स की, और उनके बीच में ये संख्या ही वो संख्या है जिनकी डिजिट्स का जोड़ करने पर 8 आता है। 1 और 7 8, 2 और 6 8, 5 और 3 8। थर्ड लास्ट देखिए, लास्ट वाला पार्ट बता देता हूँ आपको। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। जो वर्ड है बेटर, इसमें सभी जो लेटर हैं उनका एक सेट बनाना है। तो रिपीट नहीं करेंगे हम इसमें। तो क्या है, बी ई टी, डबल टी है उसमें से एक ले लेंगे, फिर दोबारा ई आ गया, ई हमारे पास आ चुका है, उसके बाद आर आर। तो ये 4 एलिमेंट से बना हुआ है इसका वर्ड है। फ्रेंड्स, अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है अब हमें। फर्स्ट है 3 6 9 और 12। ये आपको एक सेट दिया गया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मैंने मान लिया ए सेट है ये, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। मैंने मान लिया हर एक एलिमेंट एक्स है, सच दैट एक्स क्या है, एक्स 3 के मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से क्या पता चलता है आपको, 3 का मल्टीप्लाई 3 6 3 6 9 3 के 12। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3n, ये मान लिया मैंने। x क्या है, 3 का मल्टीपल, n ले लिया। अब n के बारे में बताना पड़ेगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या हुआ, नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये होते हैं अप टू 100। ठीक है, n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर लेंगे। n और n क्या हुआ, अब n नेचुरल नंबर ले लिया, लेकिन ये आगे 5 6 7 ये भी हो सकते हैं, लेकिन वो तो हमें नहीं लेनी। तो n की कंडीशन देनी पड़ेगी कि n कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है। n लेस देन 5, 5 से छोटा। 5 से छोटे कौन कौन से हो गए, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो ये n की वैल्यूज है। अब इसमें अगर मैं n की वैल्यू रखता हूँ तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 चौके 12। तो ये हमारा सेट बन जाएगा। तो ये हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। आई बात समझे, ये इसका क्या आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरीके से सेकंड पार्ट है 2 4 8 16 32। तो उसका देखिए क्या है, 2 4 8 16 32। इसको लिखिए, मान लियो मैंने इसका b मान लिया। अब इसको लिखना है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। 2 रेज़ टू पावर n, क्योंकि 2 की पावर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इस तरीके से है ये। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा n भी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पावर 1 2 3 4 5 इस तरीके से जा रही है। और एंड आगे क्या कंडीशन है, अब n कहाँ तक है, n लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारा स्टॉप हो गया। अब हम इसको रख के देखते हैं। मान लो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। इस तरीके से अगर रख के देखेंगे तो ये कंडीशन हमारी ये क्या बन गया, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आप ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लोगे। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। जो फॉलोइंग सेट दिए गए हैं उनको लिस्ट बनानी है। लिस्ट मतलब उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर, ये क्या बनेगा, फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ये मान लिया हमने, ये कोई सेट बनेगा जो क्या बनेगा, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड कौन कौन से, 1 3 5 7 अप टू 100 ओड, क्योंकि आगे कंडीशन नहीं दी गई कि कहाँ तक जाना है, तो ये हम चलते जाएंगे। ये हमारा ए सेट बन गया। इसके बाद हमारा सेकंड आता है, सेकंड पार्ट बी है x इज एन इंटीजर। x क्या है, एक इंटीजर लेना है। और x की कंडीशन दी गई है कि x क्या है, -1/2 से तो बड़ा है, और छोटा किससे है, 9/2 से। इनकी वैल्यूज आपको पता है, ये होती है -0.5 और ये होता है 4.5। इनके बीच की वैल्यू लेनी है, इंटीजर्स लेनी है। तो देखो 0.5 से बड़ा कौन सा इंटीजर होता है, 0 होता है। -1 इससे छोटा होता है, 0 इससे बड़ा होता है।
तो 0 1 2 3 4, इसके बाद कोई आएगा 5 नहीं आएगा क्योंकि 4.5 तक जाना था, उसके बाद नहीं जाना हमें, तो यहाँ तक आएंगे। ये हमारे इसके एलिमेंट आ गए, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। देखिए जैसे ई पार्ट है, इसमें फिफ्थ पार्ट है ई क्या है, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो उन महीनों के नाम लिखने हैं जो जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो ठीक है, आपको पता है कौन कौन से महीने जिनमें 31 दिन नहीं होते, उनके आप नाम लिख दोगे। ठीक है, आगे हमारा छठा क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब हम अपना छठा क्वेश्चन करते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मैच इज ऑफ द सेट ऑफ लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट साइड में आपको रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए। इनका मिलान करना है कि कौन सा किससे मिलता है। पहला देखिए लेफ्ट में क्या दिया गया है, 1 2 3 6। अब इनको देखिए राइट में कौन से मिलेगा। पहले में क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स प्राइम नंबर है। तो देखिए इसमें प्राइम नंबर नहीं है सारे, क्योंकि 6 प्राइम नहीं है, तो ये वाला नहीं है। एक्स इज ए ओड नेचुरल, ओड भी नहीं है। अगला क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल है एंड डिवाइजर ऑफ 6, और 6 को भाग कर सकते हैं, तो ये वाला इससे मिलान हो गया। फर्स्ट टू सी। सेकेंड देखिए 2 3, 2 और 3 क्या है, तो एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं एंड डिवाइजर ऑफ 6, और दोनों 6 को भाग करते हैं, तो सेकंड किससे मिल गया, 1 से, ए से। मैथमेटिक्स के दिए गए हैं, तो MATHICS, तो ये तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि ये वर्ड जो लेटर है, लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स इसका है, इससे मिलान होगा। अगला है 1 3 5 7 9, ये तीनों ओड नंबर हैं, ये सॉरी 500 ओड नंबर हैं और लेस देन 10 भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए ताकि वो भी इस एक्सरसाइज का फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बजाइए ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट करिए ताकि हम उसका प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकें। थैंक यू।